आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे पहला सामुएल उसका पहला अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 1। पहला सामुएल उसका पहला अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक, 19 से लेके 28 तक। पहला सैमुएल पहला अध्याय 19 से लेके 28। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। यहाँ पर आपको याद होगा, पहले 19 आयतों में जब हमने पहला सामुएल पहली आयत से लेके उसकी 18वीं आयत तक जब हमने पढ़ा था पिछले दिनों में, तो हमने देखा था वहाँ पर एल्काना जो हन्ना का पति है, उसके वो एक प्रेमी मनुष्य था। हमने यहोशू से देखा था वो कौन से क्षेत्र का था। उसके बाद हमने देखा था एल्काना का चरित्र कैसा था, किस प्रकार से वो परमेश्वर में था। उसके बाद हमने हन्ना के विषय में देखा था कि हन्ना कैसी थी, उसका चरित्र कैसा था। और हमने देखा था कि हन्ना जो थी उसके कोई भी पुत्र पुत्री नहीं था और हन्ना जो है रो के आके परमेश्वर के उस मंदिर में प्रार्थना करती है और परमेश्वर से विनती करती है और परमेश्वर उसको जो है एक वरदान देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम 19वीं आयत से आते हैं तो 18वीं आयत तक ये घटना वहीं की है जहाँ पर ये लोग थे, प्रार्थना करते हैं। और 19वीं आयत में हम देखते हैं कि वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट आए और वो जो थे वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद जब हम 19वीं आयत में हमने देखा कि वो अपने घर लौटते हैं और 20वीं आयत में हम देखते हैं कि वहाँ पर शमूएल बालक का जन्म होता है। ये लोग जाके परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और हन्ना जो है उस मंदिर में परमेश्वर से एक मन्नत को मांगती है कि यदि परमेश्वर मुझको एक पुत्र देगा तो मैं उसको परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा परमेश्वर की सेवा करता रहे, उसके मंदिर में उसके लिए अर्पित कर दूंगी। और हम देखते हैं कि जब वो लोग वापस लौटते हैं, 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। 20वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर से जिस वाचा को हन्ना बांध के आई थी, परमेश्वर ने अपनी उस वाचा को हन्ना के लिए जो है पूरा करके दिया। और शमूएल के जन्म को हम देखते हैं। शमूएल का अर्थ होता है परमेश्वर का सुना हुआ या फिर परमेश्वर से मांगा हुआ। शमूएल शब्द का या शमूएल नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का सुना हुआ या परमेश्वर से मांगा हुआ। प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद, हन्ना को
प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद हन्ना को याद है कि ये परमेश्वर ने दिया। लगभग जब वो वहाँ से लौट के आई, गर्भवती हुई, 9 महीने बीत गए होंगे, उतने समय में भी उसके अंदर एक उमंग आ गई होगी कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया और मैं जो हूँ थोड़े समय में एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, और बच्चे का जन्म भी हो गया। और पुराने समय में इस यहूदी परंपरा में ऐसा होता था कि जब बच्चा उत्पन्न होता था तो उसके माता पिता या घर वाले उसका नाम रखते थे, लेकिन नामकरण में देरी नहीं होती थी। जब उसका नाम रखा जाता था तो जिस दिन बच्चा पैदा होता था लगभग कुछ ही घंटे में उसको देख के कि वो लड़का है या लड़की है, उसका नाम रख दिया जाता था। और यहाँ पर लगभग हम समय को देखें तो लगभग 9-10 महीने करीब हन्ना को हो चुके हैं। कहाँ से? मंदिर से लौटे हुए। और जैसे ही हन्ना को एक पुत्र मिलता है, हन्ना जो है उसको एक नाम दे देती है। हन्ना उसको एक नाम दे देती है, और क्या नाम देती है? नाम सोच के अर्थ नहीं सोचती, अर्थ को देख के वो नाम रखती है कि इस अर्थ के लिए क्या नाम होगा। पुराने समय में नाम रख के अर्थ नहीं ढूंढा जाता था। जैसे हम अक्सर अभी के समय में नाम पसंद कर लेते, ये नाम है, फिर बाद में कुछ समय बाद पता पड़ता है कि इस नाम का अर्थ जो है ये होता। हर नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो उस समय जो था, पहले अर्थ देखते थे कि हमको किस अर्थ का नाम रखना है, उसके बाद उसका नाम को ढूंढा जाता था कि इस अर्थ का क्या नाम है। तो हन्ना जो है वो यहाँ पर नाम रखती है, क्योंकि प्रार्थना जो है हन्ना गिड़गिड़ा के करके आई थी। बेशक हन्ना का पति एल्काना जो है वो भी प्रार्थना किया करता होगा, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हन्ना को दर्शाया है कि वो प्रार्थना करती है। और जब वो प्रार्थना करती है और उसको एक पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्र उत्पन्न होने के बाद हन्ना जो है सबसे पहले काम करती है, अपने पुत्र का नाम रख देती है। और उसके पुत्र के नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का सुना हुआ या परमेश्वर के द्वारा मांगा हुआ। और इसलिए वही नाम रखती है, यानी कि इसलिए हन्ना ही नाम रखती है। अब देखिए इतना समय बीत गया है, इतने साल बीत गए हैं, और साल बीतने के बाद अब परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद लगभग 9-9.5 महीने बीत गए हैं। तब हन्ना जो है एक पुत्र को उत्पन्न करी है। अब एक खुशी हन्ना के मन में भर गई, एक उत्तेजना हन्ना के मन में भर गई है कि परमेश्वर ने मुझको एक पुत्र दे दिया। लेकिन उन सारी खुशी, उन सारे एक्साइटमेंट में हन्ना इस बात को नहीं भूली है, ये किसने दिया, ये कहाँ से मिला है मुझे। हन्ना इस बात को नहीं भूली है, और हन्ना सबसे पहले इस बात की गवाही देती है, यानी कि अपने पुत्र का नाम रख के। हन्ना इस बात की गवाही अपने पुत्र का नाम रख के देती है कि ये परमेश्वर का सुना हुआ है, परमेश्वर का मांगा हुआ है, ताकि उस नाम से एक गवाही हो, लोग नाम सुन के जान जाएं कि ये क्या है और कैसे हुआ है, और सारी महिमा जो है वो परमेश्वर को मिले। जब जब शमूएल बाहर जाएगा या जब जब उसके माता पिता को बधाई देने लोग आएंगे, तो नाम सुनते ही लोग पूछेंगे नाम क्या रखा है, नाम सुनते ही लोग उसके अर्थ को जान जाएंगे। यहूदी लोग जो थे बिना नाम का अर्थ नहीं रखते थे, यानी कि बिना अर्थ का नाम नहीं रखते थे। वो लोग कभी भी जब भी नाम रखा करते थे उसके पीछे एक अर्थ होता था। तो ये जो यहूदियों के उसमें नाम रखा जाता था बहुत मुख्य था। अब यहूदी लोग इनके पास जो बधाई देने आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, सब मिलते ही पूछ रहे हैं इसका नाम क्या रखा है, और वो क्या नाम उसको बता रहे हैं, परमेश्वर से मांगा हुआ, परमेश्वर का दिया हो। जितने लोग आ रहे हैं उनके सामने एक गवाही खड़ी हो रही है, और वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि इनके घर परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया है, इनके घर परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म को किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जबकि लोग परमेश्वर से कुछ मिलने के बाद भूल जाते हैं, पर हन्ना जो है याद रखी हुई है। अक्सर लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, और जब उसके उत्तर को पाते हैं तो कुछ महीने में तो प्रार्थना करना भूल जाते हैं,
और प्रार्थना कर कि हमने क्या प्रार्थना की थी, लेकिन परमेश्वर जब समय से उस उत्तर को देता है तो वो ये भी भूल जाते हैं कि इसके पीछे क्या प्रार्थना करी थी, जिसके जवाब में परमेश्वर ने मुझको ये दिया है। लेकिन हन्ना जो है, इतना खुशी का माहौल है हन्ना के मन में, इतना सेक्रीफाइस किया है हन्ना ने, इतना समय दुख में बीता है। हन्ना चाहे तो अपने बेटे में बहुत खुश रह सकती है, लेकिन हन्ना यहाँ पर इस बात को नहीं भूली कि ये किसने दिया है और क्यों दिया है। इसलिए उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उस नाम को रखा है। उसके बाद हम जब आगे की ओर आते हैं, उसके 21वें अध्याय में जब हम आते हैं, 21वीं आयत में वहां पर हम देखते हैं एल्काना के बारे में दूसरी बात हमको पता पड़ती है। वहां लिखा है, फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। अब लगभग साल भर बीत गया है और यहूदियों को परमेश्वर का निर्देश था कि साल में कम से कम एक बार यहूदी जो है परमेश्वर के मंदिर में जाके अपने मुंह को दिखाएं। हमें नहीं मालूम ये हर बार साल में 3 बार जाता था या कैसे जाता था, लेकिन उसका जाने का समय आ जाता है। किसका? एल्काना का। क्योंकि शुरू में हमने पढ़ा कि वो प्रति वर्ष जो है जाया करता था। यहाँ पर भी लिखा है कि अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेलबलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। अब वो समय फिर से आ गया कि मंदिर में जाना है। और यहाँ पर हम एल्काना के विषय में पढ़ते हैं कि एल्काना अब भी वही कर रहा है जो वो हर साल करता था। एल्काना अब भी वही कर रहा है जो वो हर साल करता था। एल्काना के भी हन्ना से कोई पुत्र पुत्री नहीं था। एल्काना जो था वो बहुत खुश था कि परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ करके बोल दे दिया, लेकिन एल्काना उस चीज के अंदर इंगेज नहीं हुआ। मेरे और आपके जीवन में इस बात को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमको बहुत सारी आशीषों को देता है, लेकिन अक्सर हम अपनी आशीषों में फंस के रह जाते हैं। हम अपनी आशीषों में फंस के आशीष देने वाले को भूल जाते हैं कि एक आशीष आई कहाँ से थी, मुझको ये आशीष मिली कैसे थी। और यहाँ पर हम एल्काना को देखते हैं कि वो आशीष लेकर आशीष को देने वाले को नहीं भूलता है। आशीष लेके आशीष देने वाले को नहीं भूलता। एल्काना भी बोल सकता था, अरे मेरी पत्नी का तो अभी एक पुत्र हुआ है, यहाँ पे उसको उसकी खास देखभाल के लिए मेरा होना जरूरी है। इस वर्ष नहीं जाता हूँ, हर साल तो इतने सालों से जा रहा हूँ, अगले साल चला जाऊंगा तब ठीक रहेगा। एल्काना भी चाहता तो वो रुक सकता था, लेकिन वो रुकता नहीं है। ना ही कोई उसके पास कोई एक्सक्यूज है, कोई बहाना है कि मैं परमेश्वर के पास उसके भवन में नहीं जाऊंगा। और ये है परमेश्वर के प्रति सच्चा और सही समर्पण। आज हम परमेश्वर के भवन में आने को, मीटिंग्स में आने को या परमेश्वर की हुजूरी में आने को क्या क्या छोटी छोटी चीजों को लेके हम सोच के देखें कि हम आराधना को और परमेश्वर के वचनों को, मीटिंग्स को मिस करते हैं। यहाँ एल्काना एक बड़ी यात्रा करके जाता है, उसके घर में पुत्र जन्मा है, उसका होना जरूरी है, कई जिम्मेदारी है, कई चीजों को देखना है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम करने वाला, उसका ध्यान रखने वाला पति है। लेकिन उसके बाद भी वो इस बात को नहीं भूल रहा, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी से पहले कौन है? मेरा परमेश्वर। और एल्काना के इस कैरेक्टर को हम यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। पहले अध्याय की शुरुआती में हमने देखा कि एल्काना किस प्रकार का था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्काना जो है वो इस बात को रखता है और परमेश्वर के भवन में जाता है। ये जो है ये है एक एग्जाम्पल ऑफ मैच्योरिटी इन क्राइस्ट। एक परमेश्वर में परिपक्व व्यक्ति, एक परमेश्वर में परिपक्व व्यक्ति के आशीष मिलने के बाद आज भी एल्काना दौड़ रहा है। कहाँ पर? परमेश्वर के भवन।
उसको धन्यवाद चढ़ाने जा रहा है। ये एल्काना के जीवन की प्रक्रिया है और उसको वो पूरा करने में लगा हुआ है कि इस चीज को मिस नहीं करना है। कई बार प्रियो, मैं और आप अपनी आशीष में इंगेज हो जाते हैं और इस बात को भी भूल जाते हैं कि आशीष मिली कहाँ से थी। लेकिन एल्काना के जीवन में हम इस बात को नहीं देखते। भजन 103 में हम पढ़ते हैं, भजन 103 के 1 और 2 में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। एक छोटे से लेके बड़ा उपकार जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, उस उपकार को तुम कभी ना भूलना। और उस वचन की पुष्टि, उस वचन की पूर्ति जो है हम एल्काना के जीवन में देखते हैं, एल्काना के परिवार में देखते हैं। आज भी वो अपने घराने समेत अपनी पहली पत्नी, बच्चे और जो भी जाते होंगे उन सबको लेके वो वहीं जा रहा है जहां उसको जाना था। वो उसके किसी उपकार को नहीं भूलता और उसके किसी उपकार को नहीं भूल रहा, इसलिए आज दौड़ा चला जा रहा है। प्रियो, मेरे को और आपको परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया है। हर रोज एक नई सांस, हर पल एक नई सांस, हमारे दिल की धड़कन, हर रोज हमको पेट भर खाने के लिए भोजन, रहने के लिए अच्छा स्थान, सोने के लिए अच्छा बिस्तर। आप सोचेंगे तो छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में गिन के देखें, कितनी अद्भुत चीजें हैं। बाहर निकलते हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, लेकिन परमेश्वर मुझको और आपको बचाता है। हर तरह से मुझको और आपको सेव करता है, हर तरह की चीजें मुझको और आपको देता है। क्या हम आज एल्काना के समान परमेश्वर के उपकार को स्मरण करते हैं? क्या हम उसकी हुजूरी में जाने को दौड़ पड़ते हैं कि आज मीटिंग है, आज मुझको कैसे भी जाना है, प्रभु को धन्यवाद चढ़ाना, उसका वचन सुनना, उसका गीत गाना, उसकी आराधना करना। यहाँ पर हम एल्काना के जीवन से एक मैच्योर लेवल का फेथ, एक परिपक्व लेवल का हम विश्वास को देखते हैं कि किस प्रकार एल्काना के जीवन में है। उसके बाद 22वीं 23वीं आयत में आते हैं तो 22वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा का को मुंह दिखाए और सदा बना रहे। यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना नहीं जाती है, हन्ना रुक जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो चाहती है कि जब मैं पहली बार परमेश्वर के भवन में अपने मुंह को दिखाने जाऊं, अपने पुत्र के मुंह को दिखाने जाऊं, तब पहली बार में जो वाचा मैंने परमेश्वर से बांधी है उसको मैं पूरा करके आऊं। वो चाहती है कि एक बार जब जाऊं तो शमूएल को अपने दिए हुए वचन के अनुसार वहीं छोड़ के आऊं, क्योंकि उसने परमेश्वर के दास को ये बोल के आई थी और परमेश्वर से ये वायदा किया था कि प्रभु यदि आप मेरे को एक पुत्र देते हैं तो मैं उसके सिर पे कभी छुरा ना चलने दूंगी, यानी कि एक नाज़ीर बनाऊंगी। और उसके बाद जो है वो बोलती है कि मैं उसको परमेश्वर की सेवा के लिए दे दूंगी। यहाँ पर इस स्त्री ने उस बच्चे को लेके वो नहीं चाहती, क्योंकि अभी तो वो बच्चा गोद का है, दूध पीने वाला बच्चा, अभी वो जाके वहां नहीं छोड़ सकती। इसलिए हन्ना कहती है मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं रुकने के बाद जाऊंगी, ताकि जब भी मैं कदम रखूं परमेश्वर के भवन में उसके उस वचन को पूरा करके आऊं जो उसने वचन मुझको कहा था, जो वाचा उसने उसके साथ बांधी थी। 23वीं आयत में हम जब आते हैं तो हम देखते हैं उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। यहाँ पर वो हन्ना जो है एल्काना को अपने ना जाने का रीज़न बताती है कि जब तक बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, जब तक बच्चा का दूध ना छुड़ाया जाएगा तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगी, और उसके बाद मैं खुद मंदिर जाके इसको परमेश्वर के मंदिर में समर्पित करके आऊंगी। एल्काना बोलता है ठीक है, तुमने जैसा सोचा है वैसा ही करो। लेकिन एल्काना यहाँ पर एक खास बात को बोलता है। क्या बोलता है? केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। एल्काना बोलता है केवल यही इतना हो कि
यहोवा अपना वचन पूरा करे। यानी कि ऐसा नहीं कि वो अपनी पत्नी के ही पक्ष में है, या वो बोला ठीक है लड़का हुआ है, दूसरा बच्चा होएगा वो परमेश्वर को पहुंचा देंगे, इसको यहीं रखे रहो। लेकिन एल्काना जो है परमेश्वर के वचन के प्रति जो है बहुत सावधान है। एल्काना जो है परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट है। एल्काना की एक और क्वालिटी को हम यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो न केवल अपने जीवन में लेकिन अपने परिवार के जीवन में भी परमेश्वर के वचन को आदर देना जानता है। न केवल अपने जीवन में कि मैंने एक बना लिया है कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके घर में, उसके परिवार में पूरा हो रहा है कि नहीं, इस बात की चौकसी कौन कर रहा है? एल्काना कर रहा है। हर घर में घर के मुखिया को ये जरूरी है कि वो इस बात की चौकसी करे कि उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके अपने लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। उनके घर में या घर में जिस किसी ने भी उद्धार पाया है वो इस कोशिश करे कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति यदि मेरे घर में है तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है कि नहीं, परमेश्वर का वचन उसके घर में पूरा हो रहा है कि नहीं। यहाँ एल्काना बोलता है कि केवल इतना हो, जो भी तू कर रही है ठीक है, अपने हिसाब से करना, लेकिन ध्यान रख केवल इतना हो कि परमेश्वर का वचन पूरा होना चाहिए। आज मेरे और आपके परिवार में कितना परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जाता है। महत्व देना केवल परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं, लेकिन महत्व देना जो है परमेश्वर के वचन पे चलना और कोशिश करना कि हमारा घराना, हमारा परिवार जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ना कि इस संसार में रह रही सांसारिकता के अनुसार। और इस परमेश्वर के वचन को यहाँ पर शमूएल जो है बहुत महत्व देता है। हम परमेश्वर के वचन में भजन 138 के 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के बारे में। भजन 138 उसका 2, Psalms 138 verse 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। पहले वो बोलता है तेरे मंदिर में क्या करूंगा? दंडवत करूंगा। उसके बाद बोलता है तेरी करुणा दया के लिए धन्यवाद करूंगा। और तीसरे उसमें बोलता है कि क्योंकि तेरा वचन जो है उसको तूने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। यहाँ 3 बातों को हम देखते हैं। पहला, परमेश्वर के मंदिर में जाके दंडवत करना। दूसरा, प्रार्थना, धन्यवाद और आराधना करना। और तीसरा, परमेश्वर के वचन का महत्व। ये तीनों चीजें अभी हमने देखी कि एल्काना के जीवन में था। कहाँ भाग रहा था वो? परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को दंडवत करना। हर साल की दौड़ है उसकी कि परमेश्वर अपने पूरे घराने को लेके जाना और परमेश्वर को दंडवत करके आना, वहां बलिदान चढ़ा के आना। हर साल की उसकी दौड़ है कि वहां जाके प्रार्थना करना, दंडवत करना, आराधना करना। और उसके बाद परमेश्वर का वचन ना केवल सिर्फ मंदिर में जाके पूरा करना, लेकिन वो ध्यान रखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन मेरे घर में भी पूरा हो। इसलिए वो हन्ना को कहता है कि केवल इतना रहो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। यहोवा अपना वचन कब पूरा करेगा? जब आप यहोवा के साथ बांधी हुई वाचा को पूरा करेंगे, जब आप यहोवा के वचन को खोल के पढ़ेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तब परमेश्वर उस बातचीत के आधार पे अपने वचनों को पूरा करेगा। प्रियो, हम यहाँ पर एल्काना के चौथे और बड़े चरित्र को देखते हैं कि वो अपने परिवार को भी लेके और अनुशासित रूप से वो ये नहीं कह रहा हन्ना की बात सुन के हाँ ठीक है चलो तुम मत जाओ, तुमको जैसा लगे वैसा करो। वो ये कह रहा है ठीक है मत जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना, केवल इतना ध्यान रखना
हमारे परिवार में परमेश्वर का वचन पूरा होता आया है और हमारे परिवार में आगे को भी परमेश्वर का वचन पूरा हो। उसके वाक्य का ये मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो उससे हमारा परिवार जो है सदता है। एक परमेश्वर का वचन है जिसके कारण हमारा परिवार जो है सद के एक लीक पे चल सकता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों के अंदर, उनके परिवारों के अंदर परमेश्वर का भय मानना और उसके वचन को पहला स्थान देना बहुत आवश्यक है। इसलिए नए नियम में भी हर जगह पर हम परमेश्वर के वचन को उसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। उसके बाद वापिस हम पहला सामुएल पहले अध्याय की 24वीं आयत पे आएंगे। वहां पर लिखा है, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो समय आया है। बहुत शॉर्टकट में ये स्टोरी लिखी है, इसलिए आप इसको ऐसा ना समझिएगा कि 1 साल हो गया तो हन्ना दूसरे साल उसको लेके चली गई। यहूदियों की प्रथा के अनुसार वो अपने पुत्र को लगभग 4-5 साल तक जो था माँ अपना दूध पिलाती थी और उतने समय में उस लिखा है कि यहाँ जब उसके दूध छुड़ाने का समय आया, लगभग अभी शमूएल कितने साल का हो गया होगा उसकी उम्र नहीं लिखी, लेकिन लिखा है वो लड़का ही था, यानी कि वो 4-5-6 साल से ज्यादा की उम्र का नहीं था। लेकिन अब हन्ना के साथ एल्काना के साथ लगभग मिनिमम 5 साल शमूएल के बीत चुके हैं। 5 साल में ये माता पिता को अपने बच्चे से कितना अधिक लगाव हो चुका है। अब 5 साल के बच्चे को छोड़ना है। क्या कोई माता पिता 5 साल के बच्चे को छोड़ के आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन हन्ना छोड़ के आ सकती है। क्यों? क्योंकि हन्ना के मन में जितना मोह और प्रेम अपने बेटे के लिए है, उतना इज्जत, आदर, भय और प्रेम अपने परमेश्वर के लिए उससे भी ज्यादा है। इसलिए हन्ना जो थी वो परमेश्वर को कही हुई बात को पूरा करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना सारा सामान, वहाँ पर जिक्र है कि वो सारा सामान को लेके जो है वो चली जाती है। उसको कितना अपना मन को तैयार करना पड़ा होगा। एक माँ के हृदय को सोच के देखिए, कितना उसको अपने मन को तैयार करना हुआ होगा कि शमूएल को छोड़ने के लिए वो अपना वादा निभाती। उस वादे को पूरा करने के लिए हन्ना को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा मन ही मन। हो सकता है कई रातों को वो सो नहीं पाती होगी ये सोच के कि आज मेरा बेटा मेरे साथ सो रहा है, कल मैं इसको कैसे छोड़ के आऊंगी परमेश्वर के भवन में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना ऐसा कुछ नहीं करती। एक माँ को, एक पत्नी को विश्वास में मजबूत होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेरा परमेश्वर, उसके बाद मेरा परिवार। सबसे पहले हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का वचन, हमारे परमेश्वर की आज्ञा। उसके बाद सेकेंडरी में ये सारी चीजें आती हैं कि हम इन सारी चीजों को लें। और वहाँ हम हन्ना के उसमें देखते हैं। और वहाँ पर हम 24वीं आयत में एक और चीज को देखते हैं कि वो 3 बछड़े, एपा भर आटा, कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई। अब एल्काना जो था, जब उस वेदी पे जाता था या उस मंदिर पे जाता था तो वो बलिदान को चढ़ाया करता था। और बलिदान क्या परमेश्वर के भवन में चढ़ाया जाना है वो सब एल्काना लेके जाया करता था और वहां पर बलिदान किया करता था। लेकिन इस बार हन्ना अलग से कुछ कलेक्शन करती, हन्ना अलग से कुछ बलिदानों को लेती है। और क्या क्या बलिदान ले रही है वो? कुप्पी भर तेल, 3 बछड़े, एपा भर आटा और दाखमधु, कुप्पी भर दाखमधु भी ली गई। ये 3-4 चीजों को लेके हन्ना जो है जा रही। क्यों हन्ना इन 3-4 चीजों को लेके जा रही है? मेरे साथ निकालें गिनती की किताब, उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 15।
गिनती की किताब उसका 15वां अध्याय और उसका 4थी आयत से लेके 10वीं आयत तक पढ़ लें, 4 से 10। तब उस होम बलि या मेल बलि के संग भेड़ के बच्चे पीछे यहोवा के लिए चौथाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना और चौथाई हीन दाख मधु अर्घ करके देना, और मेढ़े पीछे तिहाई हीन तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाना और उसका अर्घ यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला तिहाई हीन दाख मधु देना। और जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, तब बछड़े का चढ़ाने वाला उसके संग आधा हीन तेल से सना हुआ एपा का 3/10वां अंश मैदा अन्न बलि करके चढ़ाए और उसका अर्घ आधा हीन दाख मधु चढ़ाए। वह यहोवा को सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य होगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ था, और हम देखते हैं कि 8वीं आयत में लिखा है, जब तू यहोवा को होम बलि या किसी विशेष मन्नत पूरी करने के लिए बलि या मेल बलि करके बछड़ा चढ़ाए, विशेष मन्नत को पूरी करने के लिए। और वहाँ पर इन सारी चीज़ों का जिक्र है जो चीज़ हन्ना अपने संग लेके जाती, यानी कि हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर के वचन को पढ़ती थी। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है इसको भली भांति जानती थी। इसलिए हन्ना को मालूम था कि इस मन्नत को पूरा करने के लिए मन्नत पूरी करने वाले को क्या क्या सामान लेके जाके मंदिर में चढ़ाना है। उसने अपने पति को ये नहीं बोल दिया, देखो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब तुम देख लेना क्या करना है, क्या क्या बलिदान चढ़ता है देख लेना, उसको चढ़ा देना। नहीं, यहाँ पर हन्ना का नाम स्पेसिफिक अलग लिखा हुआ है। हन्ना को मालूम है क्या लेके जाना है। एक स्त्री को, एक परिवार में केवल पुरुष को नहीं, एक स्त्री को, या मैं कहूँ एक परिवार में हर विश्वासी को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में मेरे बारे में क्या लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन में मेरे को करने के लिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हन्ना परमेश्वर का वचन पढ़ती थी, समझती थी, जानती थी, इसलिए हन्ना को मालूम था कि मुझको क्या करना है, परमेश्वर की मेरे लिए क्या आज्ञा है। आज आधे से ज़्यादा विश्वासी लोग कंफ्यूज हैं कि मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है। आप बेशक परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर आपको बताएगा। यहाँ पर हन्ना ने परमेश्वर का वचन पढ़ा और परमेश्वर के वचन में वो साफ पढ़ती है कि जो ऐसी मन्नत माने उसके लिए ये कार्य करना है। और हन्ना समझ गई कि मैंने ऐसी मन्नत, विशेष मन्नत मानी थी, इसलिए मुझको ये सारी चीज़ें लेके परमेश्वर के भवन में जाना है। न केवल एल्काना परमेश्वर के वचन को महत्व देता था, हन्ना जो थी वो परमेश्वर के वचन को महत्व देती। कैसे सुंदर परिवार का चित्रण हम देखते हैं जहाँ पति पत्नी जो हैं दोनों परमेश्वर को समर्पित हैं। पति पत्नी जो हैं दोनों एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और उनका प्रेम और समझ जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं पर भी क्लैश नहीं कर रही, क्योंकि दोनों का संबंध परमेश्वर के साथ एक जैसा है। जितना परमेश्वर के साथ संबंध एक जैसा होगा उतना आपस में हमारे संबंध मीठे होते जाते हैं, उतना लड़ाई झगड़ा कम होता जाता है, उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो मुझको और आपको मैच्योर करता है, परमेश्वर में बढ़ाता है और सावधान करता है और हर चीज़ को पूरा करके देता है। उसके बाद 25वीं आयत में जब हम आते हैं, पहला सामुएल पहला अध्याय 25वीं आयत, तो वहाँ देखते हैं और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुँचा दिया। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि सब विधि को पूरा करके शमूएल को एली के पास छोड़ा। सारी विधियों को जितनी परमेश्वर के वचन में लिखी थी उस विधि के अनुसार हन्ना छोड़ रही है। हन्ना का हृदय बेशक अंदर से टूटा हुआ होगा। हन्ना अब ये नहीं कह रही ठीक है मैं वचन तो पूरा कर रही हूँ, बलिदान पति चढ़ा लेगा, अब रोते हुए मैं अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती हूँ, ठीक है मैंने वायदा किया था, वायदा निभाया नहीं। वो हर्ष के साथ, बड़े आनंद के साथ उसको पूरा कर रही।
मेरे और आपके जीवन में जब परमेश्वर ने कुछ दिया है या कुछ बात बोली है तो उसको बड़े हर्ष के साथ पूरा करना जरूरी है। उदासीनता परमेश्वर नहीं चाहता, ऐसे बलिदानों को परमेश्वर पसंद नहीं करता जिसको हम अपना मन को चुभते हुए दुखी मन से, चलो परमेश्वर ने कहा था अब इसको पूरा तो करना है, नहीं तो परमेश्वर बुरा मान जाएगा, नहीं तो परमेश्वर कोई समस्या मेरे सर पे डाल देगा। परमेश्वर ऐसे न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है कि आपने कुछ नहीं करा तो आपको कष्ट में डाल दे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना पूरे हर्ष और उल्लास के साथ, आनंद के साथ बलिदानों को तैयार करके जा रही है ताकि जो विधि है उस पूरी विधि के अनुसार जो है मैं उसको पूरा करूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर से जो वायदा किया उसको पूरा किया। ये एक सच्चे विश्वास का गुण देखते हैं। आप 11वीं आयत में पढ़ के देखें, पहले अध्याय की 11वीं आयत, वहां लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी है सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। ये पहले अध्याय की 11वीं आयत में हन्ना ने क्या किया था? एक प्रॉमिस करके आई थी, एक मन्नत मान के आई थी, एक वाचा बांध के आई थी। और पहले अध्याय की 25वीं आयत में हम देखते हैं जो हन्ना ने कहा था उस बात को हन्ना ने पूरा किया। दूसरी बात हम विश्वासियों के चरित्र में देखते हैं कि विश्वासी जब एक बात को जो बोलता है उसको पूरा करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि उसका हाँ का हाँ हो और ना का ना हो, एक सिद्धता के जीवन में चले। एक विश्वासी जो है चोरी छुपे ना चले, बंधन में ना चले, लेकिन उसका परमेश्वर के साथ और उसका दूसरे लोगों के साथ एक क्लियर चीज हो, क्लियर कैरेक्टर हो, एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक पारदर्शिता हो, आसपास साफ सुथरा जीवन हो कि जो उसने कहा था वो किया। हन्ना ने जो कह के आई थी वो उसी खुशी और आनंद के साथ हन्ना जो है पूरी कर रही। देखें सबोपदेशक 5 का 4-5 क्या बोलता है। बुक ऑफ एक्लेसियास चैप्टर 5 वर्स 4 एंड 5। सबोपदेशक 4 और 5, नीति वचन के आगे श्रेष्ठ गीत, उसके आगे सबोपदेशक आपको मिल जाएगा। सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी 4-5वीं आयत में देखें क्या लिखा है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने नियम इस बात को बोलता है कि परमेश्वर के सामने प्रॉमिस किया हुई बात, परमेश्वर को मैं सरल शब्दों में बताऊं तो परमेश्वर के सामने दिए हुए आपके शब्द बहुत मायने लगते हैं और उन शब्दों को पूरा करना विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। हम अक्सर 31 तारीख की रात को 1 तारीख को एक निर्णय को लेते हैं, इस साल तो मैं ऐसा करूंगा। कोई बात नहीं, आप सब प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, लेकिन याद रखें यदि आप कोई निर्णय परमेश्वर के सामने लेते हैं और बोलते हैं परमेश्वर इस वर्ष मैं आपके लिए ये करूंगा, या इस वर्ष मैं अपने जीवन में से इस चीज को निकालूंगा, इस वर्ष में अपने जीवन से वो चीज निकालूंगा जो आपको पसंद नहीं है, इस वर्ष में आपके लिए ये कार्य करूंगा, तो याद रखें परमेश्वर आपका इंतजार करता रहता है। परमेश्वर के सम्मुख वो शब्द जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ, चाहे वो नया साल हो चाहे वो बीच के महीने हो, जब आप परमेश्वर के सामने कोई ऐसी बात को रखते हैं तो याद रखें मूर्खता ना करें। परमेश्वर के सामने मूर्खता करके आप छोटे ना बने परमेश्वर की नजरों में, लेकिन जो परमेश्वर ने रखा है और बोला है उस बात को आप जरूर पूरा करें। हम जो निर्णय परमेश्वर के सामने अपने जीवन में लेते हैं उनको हल्के में कभी ना लें।
बोला परमेश्वर मैं अपने इस जीवन से इस बात को, या आपके वचन के विरुद्ध है जो मेरे जीवन में है, इसको मैं अपने जीवन से दूर करने शुरू कर रहा हूँ। आप मेरी सहायता करें, मैं इसको जीवन से दूर करूँगा। कुछ समय तक ध्यान करा और उसके बाद आपने ध्यान भी हटा लिया, छोड़ दिया। ऐसी बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से पसंद नहीं करते। हन्ना के जीवन में देखते हैं कि 6-7 साल बीत चुके हैं, लेकिन हन्ना को अभी तक मालूम है मैंने क्या बोला था और मुझे क्या करना। मैं और आप आज अपने जीवनों को जांच के देखें, मैं और आप अपने जीवनों के लिए आज सोच के देखें कि हमने कितनी बार परमेश्वर को बोला है, परमेश्वर ये चीज़ ना आपके लिए, परमेश्वर आप मेरे जीवन में अगर इस चीज़ के लिए द्वार खोलेंगे ना, तो ये चीज़ जो है मैं आपके लिए दूंगा, ये चीज़, ये कार्य मैं आपके लिए करूंगा। कितने ऐसे प्रॉमिसेस हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, लेकिन समय आने पे परमेश्वर तो इंतजार करता रहता है, हम भूल जाते हैं, हम आगे निकल जाते हैं, हम कई बार परमेश्वर से बड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं अरे परमेश्वर जानता है ना मेरे को ऐसी समस्या हो गई, परमेश्वर जानता है ना कि ये कठिनाई आ गई, मैं कैसे इस बात को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर पसंद करता है ऐसे विश्वासियों को जो काम करते हैं। आप सोच के देखें, आपका किया हुआ प्रॉमिस क्या हन्ना के जीवन से बढ़कर था? हन्ना ने कितना कठिन काम को किया है, अपने 5-6 साल के बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए ले जाके दे दिया। जो वाचा उसने बांधी थी कर लिया। वो चाहती तो शमूएल के बाद हन्ना को बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुए हैं। शमूएल के बाद हन्ना को बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हुए हैं। हन्ना चाहती तो क्या करती, ये पहला पुत्र है इसको रख लो। उसके बाद जब 3-4 हो गए, जब घर में भीड़ बढ़ गई तो क्या करें, चलो एक को छोड़िया वहाँ पे प्रभु की सेवा करेगा, या घर में भी शांति होगी। ज़्यादातर बच्चे, जब छोटे बच्चे घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो यही होता है ना, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं छोटे, 2-3 ही हो जाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? क्या करते हैं छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो? हाँ, चाहे बारिश हो, चाहे धूप निकले, चाहे कुछ हो, माँ बाप कहते हैं इसको पहले तैयार करके स्कूल भेजो, इसकी मैडम जाने ये जाने, इसको किसी तरह स्कूल पहुंचा दो। इसको पहुंचाने से क्या होगा, 3-4 घंटे हम अपना काम निपटाएंगे, सब करेंगे। चाहे बच्चा रोए, अरे बुखार हल्का सा चलेगा, तुम तो जा भैया तैयार हो स्कूल जा। बच्चे, माँ बाप, माता पिता ऐसे ही करते। मैंने अक्सर टीचरों से भी सुना है और स्कूल में भी देखा है। बारिश में, भयंकर बारिश है, छाता लगा के आ गए कि बच्चा अंदर कर दे क्लासरूम के, बस फिर उसके बाद घर भीग के भी पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 घंटा छुट्टी हो जाएगी, अब मैडम जो है वो निपटती रहे। तो हन्ना जो थी वो ये काम कर सकती थी। जब 4-5 बच्चों की भीड़ हो जाती, चलो अरे हाँ वो फलाने फलाने सन में परमेश्वर से एक वायदा किया था, ये बहुत शरारती है, इसको निकालो बाहर। ये 3-4 बच्चों में यही उधम करवाता है, इसी को जाके क्या करो, प्रभु को चढ़ा दो, वही मंदिर में रहेगा, नाम भी हो जाएगा, प्रॉमिस भी पूरा किया, और सब लोग कहेंगे भी देखो प्रभु की सेवा के लिए दे दिए। प्रियो, ऐसा परमेश्वर के साथ कभी ना करें। यानी कि ये तो बच्चे की बात है, ऐसी चीज़ों को लेके परमेश्वर के दान में या परमेश्वर की चीज़ों में कभी ना पहुंचे। जो परमेश्वर से आपने वाचा बांधी है, उस बात को जरूर पूरा करें। 26 से लेके 28 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना का एली को सब बता के शमूएल को समर्पण करना। 26 से 28वीं आयत तक हम देखते हैं कि जाके हन्ना जो है एली को बताती है कि मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे सम्मुख खड़ी होके परमेश्वर से प्रार्थना करके गई थी और बोला था परमेश्वर ये पूरा करेगा तो मैं उसको करूँगी, और मैं उस वायदे को पूरा करके आई हूँ। और परमेश्वर ने जो बलिदान ठहराया था वो बलिदान ठहरा के मैं इसको आपको इसको समर्पित करने आई हूँ। कितनी अद्भुत एक गवाही को देखते हैं कि हन्ना ने जो पहले अध्याय में मांगा था वो पहले अध्याय के आखिरी में हन्ना पूरा कर रही, और मंदिर में जाके इस गवाही को भी दे रही है, परमेश्वर ने मुझको दिया था और मैंने जो परमेश्वर से वाचा बांधी थी मैं उसको पूरी कर रहा हूँ। प्रियो, आज मैं और आप क्या ऐसी गवाही को रख सकते हैं अपने सामने कि ये चीज़ मेरे को परमेश्वर ने दी थी,
और तब मैंने परमेश्वर से ये प्रॉमिस किया था और मैं इसको परमेश्वर को अर्पित किया, या परमेश्वर से मैंने इस बात के लिए वाचा बांधी थी कि परमेश्वर इस वर्ष इस महीने में अपने अंदर से ये दोष को दूर करूंगा करूंगी, और इस वर्ष मैंने करा। क्या हमारे जीवन में ऐसी गवाही निकलती है? हम अक्सर प्रॉमिस करने में बहुत फास्ट होते हैं, हाँ परमेश्वर हम ऐसा करेंगे, हाँ हम वैसा करेंगे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाता है प्रॉमिस हम नहीं जानते। लेकिन हन्ना के जीवन में हम देखते हैं, एक स्त्री है, उसके लिए बहुत कठिन है इस काम को करना, लेकिन हन्ना जो है सब कुछ पूरा करती है और जाके उसके मंदिर में गवाह होके खड़ी होती है। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसी गवाहियों को चाहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर में जाके गवाह होके खड़े हों, उसके कार्य को पूरा करके खड़े हुए। जरूरी नहीं है कि आप मन्नत मान के उसकी गवाह होके खड़े हुए, आप उसके अपने जीवन में छोटी बड़ी आशीषों के लिए उसके मंदिर में गवाह होके खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए। 28वीं आयत में हम देखते हैं कि 28वीं आयत की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। वहाँ पर 28वीं आयत में हन्ना बोलती है, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। अपने पुत्र को अर्पण कर रही है अपने जीवन भर। वो शमूएल अपने जीवन भर यहोवा को का उसके नाम से पुकारा जाए। आज लोग क्या चाहते हैं? आज लोग अपने पुत्रों को अपने पास रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वंश आगे चलेगा, उनका नाम बढ़ेगा। पर यहाँ पर हम हन्ना को परमेश्वर के प्रति प्रेम को देखते हैं। बेशक हन्ना के और भी पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन हन्ना चाहती है मेरे को जो परमेश्वर ने पहला फल दिया है, मेरे गर्भ का जो पहला फल है, मेरे परिवार का जो पहलौटा है, द बेस्ट है जो परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला है, वो क्या हो? अपने जीवन भर यहोवा का बना रहे। अपने पुत्र पुत्री को, अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए देना दुनिया का सबसे बड़ा महान काम, लेकिन बुलाहट के साथ, बिना बुलाहट के नहीं, एक बुलाहट के साथ। लेकिन यहाँ पर हम हन्ना को देखते हैं कि अपने जीवन के, अपने हृदय के टुकड़े को, अपनी प्रेशियस चीज को हन्ना जो है वो चाहती है कि इसमें मेरा नाम ना चले, लेकिन किसका नाम चले? यहोवा का नाम चले, ये यहोवा के नाम से जाना जाए। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पूरी बाइबल में शमूएल एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो एक बेस्ट प्रॉफिट हुआ, एक बेस्ट प्रीस्ट हुआ और एक याजक हुआ और एक न्यायी हुआ। एक न्यायी, एक जज भी रहा वो। ये चारों पांचों गुण जो हैं केवल शमूएल के जीवन में हम देखते हैं। बाकी लोग न्यायी के रूप में बुलाए गए, भविष्यवक्ता के रूप में बुलाए गए, लीडर के रूप में बुलाए गए, लेकिन शमूएल इन सब चीजों के लिए बुलाया गया। इसके पीछे, परमेश्वर की आशीष के पीछे उसकी माँ का हृदय और माँ का समर्पण है। एक परिवार में एक स्त्री का हृदय, उसका समर्पण परमेश्वर के प्रति जो होता है, पूरे परिवार को बदल सकता है। परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष से थोड़ा कम बनाया है, एक सहायक के रूप में बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, उसके हृदय को, उसके आंसुओं को बहुत सामर्थ्य दी है। एक स्त्री का हृदय, एक स्त्री की प्रार्थना, उसका समर्पण जो है उसके पति को, उसके बच्चे को, उसके परिवार को बदल सकता है। और यहाँ पर वही बात हम हन्ना के जीवन में देखते हैं कि कैसा बदलाव उसने किया और किस प्रकार अपना सब कुछ जो सबसे श्रेष्ठ था वो उसने परमेश्वर को दे दिया। प्रियो, आने वाले समय में हम लोग भी इस रीति से एल्काना की गवाही को लेके, हन्ना की गवाही को लेके आगे बढ़े, क्योंकि शमूएल जो उत्पन्न हुआ एल्काना और हन्ना से उत्पन्न हुआ, और शमूएल की आशीष के पीछे हम देखते हैं एल्काना और हन्ना के जीवन का समर्पण और उनकी आशीष। कैसे अच्छे माता पिता ये साबित हुए अपने जीवन में,
जो परमेश्वर को दंडवत करने जाते थे, उसकी आराधना करने जाते थे, उसके वचन को महत्व देके उसको पूरा करते थे, और उनको मालूम था वचन में क्या लिखा है और हमको क्या करना है, और जो वाचा परमेश्वर से बांधते थे उस वाचा को पूरा करते थे। इन 5 बातों को हमने इस पहले अध्याय में सीखा है। हम आने वाले समय में कोशिश करें कि ये 5 चीजें जो हैं मेरे और आपके जीवन में भी पूरी हो। मैं और आप वो नींव का पत्थर बने जो अपने परिवार को बदलने वाले हो सके। कभी भी आप प्रार्थना करके निराश ना हो सकता है आपने अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की हो और अब तक वो हुआ नहीं हो, लेकिन निश्चय जाने परमेश्वर की निगाहें आपके ऊपर हैं। उसने हन्ना की सुनी है, वो आपकी भी सुनेगा। उसने हन्ना की सुनी है और आपकी भी सुनेगा। वो आपके पति को, आपके बच्चे को, आपके परिवार को संपूर्ण रीति से पूरा करने में सक्षम था और सक्षम आज भी। हम केवल परमेश्वर के वचन को लेके, इन बातों को लेके, ऐसे गवाही के जीवन को लेके चलते रहें और प्रभु में आगे बढ़े। निश्चित तौर पे प्रभु हमको अपने समय पे बढ़ाएगा और आगे लेके चलेगा। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि इस भवन में प्रभु आपके वचनों की छांव में हम बैठ के आपके वचनों को सीख सके। धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम एल्काना और हन्ना के जीवन के लिए। कितनी अधिक बातें प्रभु हमको सीखने को मिलती हैं। हम सब अपने जीवन में कई बातों में चूक जाते हैं, लेकिन प्रभु आप सब कुछ पूरा करके देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने हमारे बीच में आज यहाँ पर बैठे हैं, जितने उपस्थित हैं, प्रार्थना में सिर झुकाए हम एक एक जन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु, यदि कोई अपने जीवन में संघर्ष में है, कोई प्रार्थना में लगा हुआ है, उनके जीवन में वो बातें अब तक पूरी नहीं हुई हैं, प्रभु आज हम हन्ना के समान गिड़गिड़ा के आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, उनके जीवन की वो बातें पूरी होने पाए। प्रभु जी, जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं प्रभु जी, वो आपकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन में पूरा होने पाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। और हर विश्वासी प्रभु जी प्रार्थना में, वचन में, बलिदान में, गवाही में, इन सब में प्रभु जी हन्ना के और एल्काना के जीवन के समान बढ़ता चला जाए। प्रभु हमारे जीवन से उन कमी घटियों को आप दूर करें प्रभु जी, और मजबूत करके खड़ा करें प्रभु, ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए। हम आपके आगमन पे प्रभु जी सिद्ध होके खड़े होने वाले हो सके, वचन के अनुसार प्रभु जी आपके आगमन पे आपका सामना करने वाले हो सकें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। एक एक जन को हम यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब व्यक्तियों के जीवन में प्रभु अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग तकलीफें हैं प्रभु जी, आप दया दिखाएं और अपनी बड़ी सामर्थ्य से उनको बाहर निकाल के खड़ा करें, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।